हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, गिव जनरल एंट्री फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। हमें कुछ 5 एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब कि हमें एडजस्टमेंट गिवन है जिसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री किस तरीके से होगी ये इसमें समझना है आपको। अब यहाँ पे समझिएगा कि कुछ जो एडजस्टमेंट गिवन है ना, इनकी जो जनरल एंट्री आपको करनी है, उनके सामने जो अमाउंट आपको फिल करना है, इसके लिए आपको ये जो आपको बैलेंसेस गिवन है, सन्ड्री डेटर, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इनकी आपको हेल्प होगी, तभी आप इसकी जनरल एंट्री में अमाउंट फिल कर पाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री के लिए सेम ही फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, जो कि जनरल एंट्री के कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था। तो एडजस्टमेंट की हमें जनरल एंट्री करनी है, तो पहले एडजस्टमेंट हमें गिवन है एडिशनल बैड डेट्स 20,000 रुपीज। तो एक तरीके से ये आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है। तो अब फर्दर बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, तो जनरल एंट्री क्या होगी ये समझिएगा। आपको मेंशन करना है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन कर देना है अमाउंट। अमाउंट हमें कितना गिवन है, 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पे ये बात रखिए कि बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हो गए। टू डेटर अकाउंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि डेटर नहीं तो हमें पैसा देना था, जो हमारे डेटर्स होंगे उनसे ही तो हमें पैसा लेना था, जो कि उन्होंने दिया नहीं, जिस रीजन से हमें पता चला कि 20,000 के एडिशनल बैड डेट्स है, उसकी एंट्री आपको करनी है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसके बाद नरेशन लिख दीजिएगा फर्दर बैड डेट्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है मेंटेन दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर। अब ये न्यू प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होना है होएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कि 5% आपको डेटर पे कैलकुलेट करना है, और डेटर हमें कितने गिवन है, 6,60,000 गिवन है। तो 6,60,000 पे आप 5% कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी न्यू प्रोविजन में क्या करना होगा आपको, आपको जो 20,000 रुपीज गिवन है ना, ये 20,000 रुपीज आप जो देख रहे हैं एडिशनल बैड डेट्स में, ये पहले आपको बैड डेट्स में से, डेटर में से माइनस करने होंगे। तो ये आपका 6,40,000 रुपीज आएगा, जिसपे आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो इसको एक बार अगर मैं इसको वर्किंग नोट से समझाऊं, तो 6,60,000, अभी अभी नीचे वाला बिलो पोर्शन को समझिएगा। 6,60,000 माइनस 20,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका 32,000 रुपीज आएगा। तो इसको आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना है, 32,000 रुपीज को। इन्फॉर्मेशन जो इसकी एंट्री होगी वो होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये हमारा न्यू प्रोविजन है, कितने का है, 32,000 रुपीज का अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए डेबिट साइड, और 32,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड में मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में। नरेशन लिखिएगा बैड डेट्स एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविजन। इसके बाद जब आपने दोनों एंट्री कर दी है, अब आपको ये पता करना है कि हमें प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। कैसे पता चला ये हमें, बैड डेट से कितने के, बैड डेट से 15,000 रुपीज के, जो कि हमें ओल्ड बैड डेट्स गिवन है। इसके बाद फर्दर बैड डेट्स हमने ऐड करे 20,000 रुपीज, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। न्यू प्रोविजन भी हमें ऐड करना होगा 32,000 रुपीज का, तो न्यू प्रोविजन में भी हमने ऐड कर दिया 32,000 रुपीज का न्यू प्रोविजन है। पर हमारे पास ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है क्वेश्चन में 40,000 रुपीज, ये आपको माइनस करना होगा ओल्ड प्रोविजन 40,000 रुपीज। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो 27,000 रुपीज आएगा। तो 27,000 रुपीज का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। और यहाँ पे 27,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड, और 27,000 को अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड। एंट्री आपको करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है इसको एक बार समझ लेते हैं। ओल्ड बैड डेट्स आपको गिवन है 15,000 रुपीज के बाद न्यू बैड डेट्स आपको गिवन है, जो कि आपको ऐड करने हैं 20,000 रुपीज, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। न्यू प्रोविजन अभी आपने कैलकुलेट किया 32,000 रुपीज है, जिसमें से तीनों को प्लस करके आपको 40,000 रुपीज माइनस करने हैं ओल्ड प्रोविजन के। तो यहाँ पे 27,000 रुपीज का जो लॉस हुआ है हमें, उस समय ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होगी। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री, जो की है गुड कॉस्टिंग 20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर एज फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आईजीएसटी भी आपको गिवन है 12%। तो देखिए जब भी हम पेमेंट करेंगे या कोई खर्चा करेंगे, तो हम इनपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे, और जब हमारे पास पेमेंट आएगी तो हम आउटपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी स्टाफ वेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद मेंशन कीजिएगा टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्री का कंसेप्ट पहले समझा चुका हूँ जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको जनरल एंट्री करके बताई है। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से हमने क्या करा है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट हो गया, स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हमारे पास परचेज कम होगी इसलिए परचेज को क्रेडिट किया है। आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आईजीएसटी के लिए हमने मेंशन कर दिया है टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा
अमाउंट के कॉलम में 20,000 रुपीज की परचेज है, 20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद 12% का आईजीएसटी कैलकुलेट किया है, तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 2400 रुपीज आएगा। और टोटल जो आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट में लिखना है वो आपको अमाउंट लिखना है, दोनों को प्लस करके 22,400 रुपीज। इसकी एंट्री हो जाएगी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ एज फ्री सैंपल। अमाउंट को कैलकुलेशन देखिए, मैं फिर समझाता हूँ अमाउंट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। परचेज में 20,000 रुपीज ही आएगा, इस पे आपको 12% आईजीएसटी कैलकुलेट करना है जो कि 2400 रुपीज आएगा, दोनों को प्लस करके आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट गिवन है, 2 मंथ रेंट 15,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 15,000 पर मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का। अब देखिए यहाँ पे 12% आईजीएसटी भी कैलकुलेट करना है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे आपको इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करना होगा। इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 2 महीने का रेंट है, 1 महीने का 15,000 रुपया, तो 30,000 रुपये हो जाएगा रेंट अकाउंट में। 3600 रुपीज आपको इनपुट आईजीएसटी में लिखना है और आउटस्टैंडिंग रेंट में 33,600 आएगा। जब आप 12% 30,000 कैलकुलेट करेंगे तो 3600 आएगा, दोनों को प्लस करके 33,600 आएगा। इसकी जनरेशन होगी वो होगी आउटस्टैंडिंग रेंट। इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019। तो 10,000 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल एक्सपेंस में, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस की जनरल एंट्री कर देनी है आपको सिंपल, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 10,000 रुपीज डेबिट साइड और 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। और लास्ट एडजस्टमेंट की बना में अक्रूड कमीशन 5,000 आईजीएसटी पे 12% है, तो इसकी एंट्री होगी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि पैसा हमें क्या है अभी रिसीव होना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट मेंशन करना होगा। अमाउंट के कॉलम में फिल कीजिएगा, अमाउंट किस तरीके से फिल करेंगे, 5,000 तो कमीशन में मेंशन कर दीजिए क्रेडिट साइड, 600 रुपीज का क्या होगा आईजीएसटी होगा, जब 5,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 600 होगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका अक्रूड कमीशन में 5,600 रुपीज। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होनी थी। तो आज के लिए इतना ही, ये हमें एडजस्टमेंट इन्हीं सब एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री करनी थी हमें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।